तो डॉक्टरी सिर्फ यही नहीं होती है कि हमने चीरा लगाया, मवाद निकाल दिया, डॉक्टरी हो गई। उसके पहले की भी डॉक्टरी होती है कि हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कितने। डॉक्टर नेहा सिंह, MS Obs and Gynae. I'm serving as the role of gynecologist in Prabhati Ramoti Hospital. So I'm well. बड़ा स्टोन है, कुछ ऐसा करना है या किडनी ही निकालना है, तो उस चीज़ को जो नहीं हो पाएगा उसी को हम पटना अपने सेंटर पर करेंगे। अच्छा सर, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया। उसके बाद जो हमारी टीम है पटना में जो सुपर स्पेशलिटी की, जैसे यूरोलॉजी का डॉक्टर राजू सर हैं, हमारे सीनियर हैं। ऐसा देखिए, ये हमारा दूसरा हॉस्पिटल है। पहला हॉस्पिटल जो प्रभात सर के नाम पे है वो पटना में है, तो उसी के बेसिस पे भी हॉस्पिटल खुल रहा है। हमारा मेन टारगेट होगा कि BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उद्घाटन हुआ। पहले तो पूरे सिवानवासी को, मतलब मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी संख्या में आए, इतना छोटा नोटिस देने के बाद। जी, हॉस्पिटल के नाम में डॉक्टर्स जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा देखिए, ये हमारा दूसरा हॉस्पिटल है। पहला हॉस्पिटल जो प्रभात सर के नाम पे है वो पटना में है, तो उसी के बेसिस पे भी हॉस्पिटल खुल रहा है। हमारा मेन टारगेट होगा कि जो रात में या दिन में एक क्वालिटी इमरजेंसी केयर नहीं मिलता है। इमरजेंसी केयर में कुछ भी हो सकता है, वो बच्चे का हो सकता है, बूढ़े का हो सकता है, हड्डी टूटने का हो सकता है, या माथा में चोट लगने से हो सकता है, या बहुत सारा इमरजेंसी होता है, गोली लगने से होता है, सांप कटने से होता है। तो वो सेवा सिवान में प्रॉपर कहीं भी नहीं है, और ख़ासकर 7-8 बजे के बाद तो आप लोग को भी आइडिया होगा नहीं है, दरवाजा नहीं खुलता है। तो हाँ, हम उसी गैप को मेनली फुलफ़िल करने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही साथ हमारा अदर स्पेशलिटी का भी OPD चलेगा, जो बेसिक OPD होता है, जिसको जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया। उसके बाद जो हमारी टीम है पटना में जो सुपर स्पेशलिटी की, जैसे यूरोलॉजी का डॉक्टर राजू सर हैं, हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर राजाराम नेफ्रो के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नीतीश रंजन हैं। तो हमने एक अभी सोच यही बनाया है सर कि हर 2 हफ्ते में अभी हम लोग एक सुपर स्पेशलिटी का फ्री मेगा कैंप हर 2 हफ्ते पे यहाँ यहीं पर इसी हॉस्पिटल पर लगाया करेंगे। उससे लोगों को यही फ़ायदा होगा कि जो जैसे मान लो कि किसी का हार्ट अटैक किया, प्रभात हॉस्पिटल पटना से उसने स्टेंट लगवाया है या पेसमेकर लगवाया है, तो अगर 2 हफ्ते में भी कार्डियो के डॉक्टर आकर बैठते हैं तो उस इंसान को कम से कम पटना जाना नहीं पड़ेगा। उसका फॉलो यही हो जाएगा, फॉलोअप यहीं हो जाएगा, उसका जो भी मेडिसिन है या सलाह मशविरा है यहीं पर मिलता रहेगा। और साथ में अगर कोई ज़रूरी सर्जरी है, बड़ा सर्जरी है, कुछ भी है, उसको भी गाइड कर देंगे लोग, जो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं कि हम उसको बेहतर तरीके से पटना में कैसे करें, उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं मरीज़ का। तीसरी चीज़ है कि देखिए, हमारे यहाँ जो पटना का सेंटर है उसमें आयुष्मान और CGHS भी हम लोग का इस महीने के लास्ट तक वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने आयुष्मान के लाभार्थी हैं, सर्जरी के, कार्डियो के, उन सबों को एक बेनिफिट मिलेगा कि हम हमारे यहाँ पे स्क्रीन करेंगे, उनको हम पटना सेंटर पर भेज देंगे। उनका कोई भी सर्जरी होगा, हार्ट में स्टेंट डालना होगा या पेसमेकर डालना होगा, एक एक्स्ट्रा खर्च के बिना हम लोग वहाँ पर डालेंगे। तो मेन मोटो तो पहला हमने बताया कि इमरजेंसी का है। इमरजेंसी केयर को डे और नाइट हम प्रॉपर केयर देंगे, जो यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं, जो मीन्स अप टू वेंटिलेटर तक। अब देखिए, न्यूरो सर्जरी तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि उतनी बड़ी टीम चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है अभी। अब इसी तरह सर का यूरोलॉजी है, बड़ा स्टोन है, कुछ ऐसा करना है या किडनी ही निकालना है, तो उस चीज़ को जो नहीं हो पाएगा उसी को हम पटना अपने सेंटर पर करेंगे। अच्छा सर, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहीं पर पेशेंट को हम ठीक करें। इतना बड़ा हॉस्पिटल का शुरुआत सिवान में हुआ है, तो रेट को लेकर, पैसा को लेकर लोगों को एक डाउट बना है। बड़ा हॉस्पिटल, एक महीना आप इंतजार करिए, आपको सारा डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर प्रभात बाबू अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त चिकित्सक रहे, उन्हें कई प्रसिद्ध पुरस्कारों से सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या उनकी कमी को ये जो है सिवान के वासी जो मतलब महसूस कर रहे हैं, उसको आप पूरा कर पाएंगे सर आप लोग? देखिए, पूरा तो हम पहले ही कर रहे हैं। पटना जैसे जगह पे इतनी यंग टीम अगर हम compete कर रहे हैं दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल से, और वो भी प्रभात सर के नाम के साथ, तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। बाकी जो कमी है उसी को पूरा करने के लिए सेंटर खुल रहा है।
और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिवान में ही खुलेगा। आने वाले टाइम में, जैसा मैंने 1 साल 1.5 साल पहले बोला था कि हम और आगे जाएंगे, आने वाले टाइम में हमारे अदर हॉस्पिटल में भी ब्रांचेस खुलेंगे। बस हम एक बात की गारंटी देंगे कि हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और 24/7 सर्विस हमारा कंटिन्यू रहेगा विद डॉक्टर, ना कि मतलब कि डॉक्टर के नाम पे हम जैसे मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल सर शुरू किया जाता है उसके बाद से ओपीडी तक वो सीमित रह जाता है। सिवान में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं लेकिन नाम नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बरकरार तो हमारी इतनी बड़ी टीम फौज है और एक तो यंग और उससे बड़ी इतनी बड़ी टीम है। अभी तो आधे अधूरे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम लोग ही अपने रोटेशन में कर लें तो ना हमारा वहाँ का सर्विस ख़राब होगा ना यहाँ का सर्विस ख़राब होगा। हमें दूसरे डॉक्टर को लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट हम सर्विस के लिए अगर दूसरे डॉक्टर, नए डॉक्टर को रिक्रूट करके लाना पड़े कि नहीं हम बर्डन हो जा रहे हैं और डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर चाहिए, तो हम लोग लाएंगे। चलिए, चिकित्सकों के कार्य कुशलता, उनके शैक्षणिक अनुभव और चिकित्सकीय ज्ञान के बारे में थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालें, क्योंकि ये बुद्धिजीवी जगह है सिवान और यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों का कंपैरिजन भी करते हैं। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी का धरती है तो बुद्धिजीवी वर्ग तो है ही। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी डॉक्टर जो पढ़कर आता है ना, MBBS करता है, MD करता है, MS करता है, MCH करता है, तो नॉलेज लगभग सबका बराबर होता है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि एक 100 है और एक 20 है, ठीक है। बात आ गई डेडिकेशन की। आप कितना डेडिकेट होके, पेशेंट आपके पास सीरियस आया है तो आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं, आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उसके अटेंडेंट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, गाँव वालों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो डॉक्टरी सिर्फ यही नहीं होती है कि हमने चीरा लगाया, मवाद निकाल दिया, डॉक्टरी हो गई। उसके पहले की भी डॉक्टरी होती है कि हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कितने दिन में छोड़ेंगे। बताइए, आपको इंट्रोड्यूस करूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम हूँ। मैंने एम्स दिल्ली से अपना पढ़ाई किया है, डॉक्टर सतीश का बैचमेट हूँ मैं, और डॉक्टर प्रभात जो मेन सेंटर है वहाँ पर मैं ICU का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, नेक्स्ट सर, थोड़ा इधर आइए सर। नाम डॉक्टर तिवारी है और मैंने भी इमरजेंसी मेडिसिन की पढ़ाई एम्स दिल्ली से ही करी है और मैं प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल में एज इमरजेंसी इंचार्ज और कंसल्टेंट इमरजेंसी फिजिशियन। ठीक है, थैंक यू। मैं डॉक्टर सुरभि हूँ। मैं वहाँ प्रभात मेमोरियल हिजरामती हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। वहाँ पे मैं जब से हॉस्पिटल खुला है तब से वहाँ पे काम कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर नरेंद्र हूँ और मैंने अपना MBBS DMCH से और MD लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से किया। मैं एक कंसल्टेंट मेडिसिन हूँ यहाँ पे। नमस्ते, मैं डॉक्टर शशांक शेखर मिश्रा, मैं MD एनेस्थीसिया हूँ यहाँ आपका प्रभात मेमोरियल हिजरामती हॉस्पिटल का OT इंचार्ज और इसी सब में मैं कार्यरत हूँ, ICU और OT में। सर, आपका जो क्षेत्र है बेहोशी के चिकित्सक के रूप में लोग जानते हैं। जी। शुरुआत ऑफिस होती है, उसके बाद से जी मतलब कोई भी ऑपरेशन हो तो उसको पेन मुक्त बनाना मरीज के लिए जितना अच्छा हो। Good morning everyone. I myself is Dr. Neha Singh, MS Obs and Gynae. I am serving as the role of gynecologist in Prabhat Hiramoti Hospital. So I am नमस्कार सिवान, मैं डॉक्टर राजाराम यादव, DM नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अब प्रभात मेमोरियल पटना से जुड़ा हुआ तो हूँ ही और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना समय निकाल सकूँ मैं यहाँ सिवान में सेवा दूंगा। डॉक्टर साहब हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के निजी चिकित्सक भी हैं। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, मैं MBBS MS MCH यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये किडनी के मेडिसिन के डॉक्टर हैं और मैं किडनी का सर्जरी का डॉक्टर हूँ। सर, तो यहाँ मुख्यमंत्री के चिकित्सा करने वाले डॉक्टर भी अब सिवान में आ गए हैं। बिल्कुल, तो सिवान के सौभाग्य की बात बिल्कुल। तो क्या कुछ आप संदेश देंगे, क्योंकि नाउ एडेज वी आर लुकिंग दैट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट commercialization mentality is going to increasing. How can you prevent such types of mentality in Siwan, sir? This is the burning question from the society. देखिए, जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबके पास एक ब्रांडेड मोबाइल है और ये मोबाइल आप अपने घर के अगल बगल के दुकान से ही लिए होंगे। क्या आप लोगों को वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन दिखा कि हाँ? तो फिर उसी तरह से कोई भी अगर ब्रांड हॉस्पिटल के सेक्टर में भी अगर सेंटर से पेरीफेरी में आ रहा है तो वो कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं आ रहा है, वो अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए आ रहा है। हमारा मेन मकसद यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं है, इट इज़ टू एक्सपैंड आवर सर्विसेज टू एवरी हुक एंड कॉर्नर। और हमने इसकी शुरुआत
यहाँ से इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो गुरु हैं जिनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं वो इसी जगह से थे, और हमारे जो चीफ डायरेक्टर हैं CMD हैं वो भी इसी जगह से, तो इसलिए ये पहला शुरुआत है। इट इज़ द पर्पस इज नॉट कमर्शियलाइजेशन।